बिग बॉस 18 वीकेंड का वार, तीसरा वीकेंड का वार था। चलिए बात करते हैं भाई, आज सलमान खान ने किस किस की क्लास लगाई और क्यों लगाई। क्या अविनाश को वाकई में जो डांट पड़नी चाहिए थी वो वाली डांट पड़ी है, या सिर्फ थोड़ा सॉफ्टली अविनाश को छुआ गया है? करणवीर को क्या रास्ता दिखाया गया है, या फिर वाकई में करणवीर को टारगेट किया गया है? ये सारी चीज़ें बड़ी देखने और समझने वाली थी। सबसे पहले बात करते हैं कि घर के अंदर अविनाश और चाहत, इन दोनों की मदर्स आती हैं। भाई मैं तो ये कहूँगी कि अविनाश और चाहत को देख के पता लग गया कि भैया इनकी मदर्स भी बिग बॉस खेल सकती हैं, है ना। जिस तरीके से वो आई और आ करके उन लोगों ने जिस तरीके से अपनी बात को रखा, चाहत की मदर ने ये क्लियर किया कि बेटा वो गवार वाली बात वो पूरे गांव के लोगों के लिए नहीं थी, अविनाश ने। और अविनाश वहाँ बड़ा खुश होता है कि यस आंटी आपने मेरी वाली बात कर दी। तो ये वाली चीज़ भी हमें देखने को मिली। हालांकि चाहत की मम्मी बहुत गुस्से में भी थी, उन्होंने कहा अविनाश से क्लियर कि भाई मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। क्योंकि अविनाश ने कहा ना कि आंटी जब आपको लगे कि आप मेरे से बात करना चाहती हैं तो आप कहिएगा, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। वहाँ पे चाहत की मम्मा ने बोला कि नहीं भाई मुझे तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं। वहीं अविनाश की मदर कंटिन्यू अपने बेटे को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही थी। उनको ये लग रहा था कि उनका बेटा जो कर रहा है शो के अंदर वो बिल्कुल सही है। और उन्होंने चाहत को भी बार बार यही कहा कि तुम भी यहाँ कंटेंट देने आई हो, कंटेंट दो, आंसू बहा के अपने कंटेंट को मत दो। और जिस तरीके से तुम्हें लग रहा है कि तुम खाना खाने आई हो यहाँ पे पेट भरने, तो अपना खाना वाना भी मत खाओ, सिर्फ यहाँ पे शो में रहो, पार्टिसिपेट करो, एंटरटेनिंग बनाओ शो को। पानी भी मेरे बेटे के ऊपर मत फेंकना, ये वाली बात भी आंटी ने पूरे क्लियर की है। मुझे एक बात थोड़ी सी समझ नहीं आई, आंटी खाना नहीं खाएंगे तो फिर लड़ेंगे कैसे? जो कि चाहत की मम्मी भी बोल रही थी भाई भोजन तो चाहिए ही, चाहे वो बेसिक ही भोजन मिले। तो उस पर अगर चाहत पानी फेंकती, हालांकि चाहत का पानी फेंकना मैं जस्टिफाई नहीं करती हूँ, क्योंकि आप ऐसे किसी भी सोते हुए इंसान के ऊपर पानी नहीं फेंक सकते। लेकिन हाँ एक चीज़ तो है, चाहत की मम्मा ने ये ज़रूर बोला है, चाहत तुमने कहा था कि तुम अविनाश को सोने नहीं दोगी, लेकिन तुमने उसे 4 घंटे सोने दिया। ऐसा कैसे कर दिया तुमने? तुमने हर घंटे उस पर पानी मारना चाहिए था। पानी मारो फिर वो सो जाए, फिर 1 घंटे बाद फिर पानी मारो, ऐसा करना चाहिए था। तो मुझे एक चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी कि ये जो मदर्स भी हैं ना, अच्छा देखो हमारे पेरेंट्स जो थे, हम एक गलती करते थे तो हमें वो 4 बार डांटते थे कि तुमने ये गलती की कैसे, तुमसे ये हुआ कैसे। और ये भी एक पेरेंट्स हैं जो कि नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के अपने बच्चे को जस्टिफाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि भैया वो शो ही कहता है कि तुम जब खुद के लिए नहीं खड़े होगे तो हम तुम्हारे लिए क्यों ही खड़े होंगे। तो इसीलिए चाहत का पानी फेंकना उसकी मदर ने जस्टिफाई किया। और अविनाश ने जिस तरीके से चाहत के कैरेक्टर के ऊपर बोल दूं, या जिस तरीके से उसकी मदर कह रही थी, वो तो मजाक कर रहा था, वो तो सभी को बुला के ला के मजाक कर रहा था। अरे आंटी वो मजाक नहीं कर रहा था, वो सीरियस बोल रहा था। और भाई मुझे तो पर्सनली उसकी ये वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मैंने अपने रिव्यू में उस दिन भी कही थी ये बात कि उस दिन घर में किसी बंदे ने स्टैंड नहीं लिया। हालांकि सलमान सर ने इस बात को आज बड़े फन में उड़ा दिया है, और सिर्फ इसलिए ताकि अविनाश को कहीं ज़्यादा बुरा ना लग जाए, क्योंकि घर में इकलौता वही बंदा है जो कंटेंट दे रहा है। जो अच्छा दिख रहा है बुरा दिख रहा है उससे, उस बात से इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन कंटेंट अगर कोई दे रहा है, घर में लड़ाई झगड़े जिसकी वजह से हो रहे हैं, शो की टीआरपी जिसकी वजह से आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अविनाश है। बाकी लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं शो के अंदर, ये हमें क्लियर हो चुका है। तो आज अगर आप सबने देखा हो कि अविनाश की क्लास जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैंने अपने वीडियो में दिन में भी बोला था कि सलमान सर ने अविनाश की क्लास लगाई है, लेकिन जब हमने शो देखा तो थोड़े हम गलत साबित हो गए, क्योंकि सलमान सर ने अविनाश की क्लास ज़रूर लगाई है, लेकिन बड़ी सॉफ्टली लगाई है। उसको पूरा डांटा नहीं गया है, उसको बड़े प्यार से समझाया गया है कि अविनाश जो तुम कर रहे हो वो थोड़ा सा कम कर दो, है ना, थोड़ा सा कम कर दो, बाकी जो कर रहे हो वो ठीक है। ये जो तुम्हारा फ्रैंक होना है, जो तुम्हारा रूड होना है, उसके बीच में थोड़ी सी जो पतली सी लाइन है वो तुमने क्रॉस कर दिया, तो बस उस लाइन को मत क्रॉस करो, बाकी जो तुम कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। ये इसलिए किया गया है क्योंकि अगर अविनाश को तेजी से डांट दिया गया, क्योंकि अभी दूसरा तीसरा ही हफ्ता है ये, अगर यहीं पे अविनाश को डांट दिया गया और उसकी गेम को रोकने की कोशिश की गई, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिन में अविनाश एक शेल्टर में चला जाए, बिल्कुल वो शांत हो जाए, चुप हो जाए, और क्या पता वो कंटेंट देना बंद कर दे। तो अभी मेकर्स को ज़रूरत है अविनाश की, इसीलिए आज जो डांट पड़ी है
वो सिर्फ और सिर्फ बड़े प्यार से पढ़ी है, हल्की सी पढ़ी है। आपने देखा होगा कि चाहत वाली बात को भी सलमान सर ने बड़ी ही कन्वीनियंटली उसको घुमा दिया और कोई कंक्लूजन नहीं दिया कि वहाँ पे अविनाश गलत था कि सही था, उसको मजाक में ले गए। क्योंकि जब सलमान सर ने ये कहा कि अविनाश आप करके बताओ कि आपने उस दिन बोला कैसे था, और अविनाश अच्छा एक चीज़ अविनाश की ऑनेस्टी में देख रही थी कि जिस तरीके से उस दिन बोला था अविनाश ने चाहत को, आज भी वो सेम पैटर्न में बोल रहा था और उस बात पे सभी घर वालों को हंसी आई। आई थिंक हमें भी हंसी आई, हम भी अपने अपने घर में बैठ के हंस रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ सलमान सर को बोलना चाहिए था कि अरे मत कर यार अविनाश, है ना। तो ये वाली चीज़ हमें देखने को मिली है, अविनाश को बड़े ही प्यार से समझाया गया है। अच्छा, करणवीर को ये कहा गया है कि तू चुगली चाची है, तू केरोसिन है, और क्या है, मिट्टी का तेल है। अच्छा, मिट्टी का तेल और केरोसिन दोनों एक ही होता है। और ननंदवीर भी कहा गया है, क्योंकि ननंद शायद घर में आग लगाती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, सलमान सर कह रहा है ना, क्योंकि ननद तो हम भी हो सकते हैं ना, तो हम खुद को कैसे कह दें। तो ये वाली बात है। तो ननंदवीर को करण को कहा गया है। मुझे समझ में नहीं आया मेकर्स की जो प्रॉब्लम है वो क्या है। करण करे क्या, अविनाश की तरह लड़े? अगर अविनाश की तरह वो लड़ता है तो फिर लोग कंपैरिजन करने लग जाएंगे कि भाई अविनाश और करण में अंतर क्या है। जो बात वो लास्ट में कह भी रहा था किससे, क्या नाम है इनका, अरफीन और सारा से, कि अगर मैं उसके साथ लड़ने ही लग जाऊं तो हम दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, है ना। लोग भी यही कहेंगे कि यार ये लड़ रहा था साथ में ये भी लड़ने लग गया। तो करण वो उस लेवल पे नहीं जाना चाहता है, इसलिए वो सामने से आके लड़ नहीं रहा है। लेकिन हाँ, ये चीज़ हमने भी नोटिस करी है, और सिर्फ और सिर्फ आज जो करणवीर को ननंदवीर कहा गया है और मिट्टी का तेल कहा गया है, वो सिर्फ इसीलिए कहा गया है कि करण, जो तुम बैकफुट पे खेल रहे हो, जो तुम पीछे पीछे से कर रहे हो, जो तुम कोनों कोनों में बैठ के बातें कर रहे हो, वो करने की जगह पे सामने आके खेलो। क्योंकि करण के अंदर लोगों को पोटेंशियल नज़र आता है, और मेकर्स को भी करण के अंदर पोटेंशियल नज़र आ रहा है। उनको भी पता है कि करण अगर करेगा तो बहुत अच्छा करेगा, वो लड़ाई झगड़े भी कर सकता है, वो अपनी बात को भी रख सकता है, वो सरकाइज़म भी मार सकता है, वो वन लाइनर्स भी दे सकता है। तो करण के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं। तो फिर ये बंदा पीछे से क्यों खेल रहा है? आज आप सबने देखा हो तो बड़ी ही अच्छे से सलमान सर बता रहे थे कि ये कैसी अपनी फैमिली नहीं जोड़ पा रहा है। बाहर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, घर के अंदर की। हालांकि बाहर भी उसकी फैमिली टूटी हुई है, लेकिन घर के अंदर वो अपनी फैमिली को नहीं जोड़ पा रहा है, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं फिसल जाता है। जैसे कि शिल्पा जी को आप ले लो, शिल्पा जी इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि भाई हमारा ग्रुप है। वहीं केवी कई बार शिल्पा जी से ये बात कह चुका है, मैडम अगर हमारा ग्रुप है तो ये एक्सेप्ट कर लो, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको। लेकिन शिल्पा जी नहीं मानेंगी। उनका ये कहना है कि मैं तो सभी के साथ बैठती हूँ, मेरी तो सभी के साथ अच्छी बनती है। वो विवियन को नहीं छोड़ना चाहती हैं, और कहीं ना कहीं विवियन इस टीम का हिस्सा नहीं है, ये बड़ा क्लियर हो गया। आज विवियन ने भी बड़ी क्लियरली बोला कि सर इसको मैं मिट्टी का तेल बोलता हूँ, तो ये आग लगाने वाला काम करता है। तो मैं कहाँ थी, तो केवी पे थी ना, तो केवी की ही बात करते हैं। तो केवी को इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भाई जो तुम कर रहे हो करण, कोनों में बैठ के बातें कर रहे हो, उसको सामने सामने से करो। सामने सामने से करोगे तो होगा ये कि कंटेंट मिलेगा हमें। अच्छा, चाहत को ये बताने की कोशिश की गई कि चाहत उस दिन जब करणवीर तुमसे आके बाहर बोला कि ध्यान रखना कि अविनाश ने तुम्हें क्या बोला है, इस बात को भूलना मत। तो सलमान सर के कहने का मतलब था कि चाहत बोलो कि तुमको करणवीर ने चढ़ाया था और तब तुम जाके लड़ी थी अविनाश से। जबकि चाहत वहाँ क्लियरली कह रही है कि नहीं सर, मेरे को करणवीर ने कुछ नहीं चढ़ाया। ठीक है, अगर उसने कहा भी होगा तो मुझे उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद ही उससे लड़ने के लिए गई थी, ना कि करणवीर के चढ़ाने पे गई थी। अच्छा, ये वाली भी बात सलमान सर ने निकाली कि ईशा जिसने अपनी मदर की शॉल सेक्रीफाइस कर दी, यानी कि आग में जला दी, और उसके बदले में उसको खाना नहीं मिला, सिर्फ आटे का पैकेट मिला। वहाँ भी के भी 2 बार गया है कहने के लिए कि ईशा जो तूने किया है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर तेरी जगह अविनाश की जगह पे मैं होता तो मैं सामने वाले के पैरों में गिर जाता, यानी कि अरफीन के पैरों में, कि भाई ये मेरी दोस्त है, इसके लिए तू सारा खाना दे दे, क्योंकि इसने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। लेकिन अविनाश ने ऐसा नहीं किया। तो सलमान सर के कहने का ये मतलब था कि सभी को तू चढ़ा रहा है पीछे से,
तो फ्रंट फुट पे आके क्यों नहीं खेल रहा है, ये बातें तो खुद सामने से क्यों नहीं कर रहा है। अब ये चीज़ हमें भी दिखती है कहीं ना कहीं कि केवी को थोड़ा सा सामने आके खेलना चाहिए, और सामने अगर वो आके खेलेगा तो उसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। लेकिन जिस तरीके से उसको ननंदवीर कहा गया, चुगली चाची कहा गया, ये सब मुझे थोड़ा सा वैसा नहीं अच्छा लगा। और करणवीर की भी शक्ल पे दिख रहा था कि उसको भी अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ वो इस बात को ज़रूर समझ रहा था कि ये सारी चीज़ें ना एक्चुअली उसी के फ़ायदे के लिए हैं और किसी के लिए नहीं है। ये करणवीर के ही फ़ायदे के लिए है ताकि वो शो में और अच्छा कर सके। और मुझे लगता है कि अगर आज के चीज़ों को वो फॉलो करेगा, यानी कि सलमान सर ने जिस तरीके से उसको समझाया अगर उसको फॉलो करेगा तो मे बी वो फ्रंट फुट पे आ जाए, और फ्रंट फुट पे आ जाएगा तो उसका गेम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप सबने नोटिस किया हो तो लास्ट में सलमान सर ने कहा है कि अविनाश, करणवीर, चाहत, तुम लोग समझ गए ना मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अविनाश को भी कहीं ना कहीं ये समझाया गया कि अविनाश तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, बस उसको थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल एक एक पॉइंट बस कम कर दो, है ना, ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कम कर दो। और करणवीर जो तुम पीछे से कर रहे हो वो तुम सामने से करना शुरू कर दो। और चाहत तो अच्छा खेल ही रही है, तो चाहत जो तुम कर रही हो वो तुम कंटिन्यू रखो। तो ये वाली बात इनको समझाई गई है क्लियरली आज वाले एपिसोड में। तो आज का एपिसोड पूरा टोटल आंटी लोगों का था। आधे घंटे तो मतलब वही लोग लेके गए हैं एक ही बात को कंटिन्यू कि चाहत तुम यहाँ पे खाना खाने नहीं आई हो, तुम यहाँ शो खेलने आई हो। अविनाश की मदर जो बोल रही थी यहाँ तुम खाना खाने के बारे में मत सोचो, यहाँ तुम सिर्फ और सिर्फ शो के बारे में सोचो। अच्छा, आंटी को ऐसा लग रहा है कि लाइट्स बंद हो जाने के बाद गेम खत्म हो जाती है। तो अविनाश की मदर का ऐसा कहना था कि जब लाइट्स बंद हो गई, शो ख़त्म हो गया, तब तुम कैसे जाके उसके ऊपर पानी डाल सकती हो सुबह 5 बजे? तब तो गेम चालू नहीं था ना। जब लाइट जलती यानी कि जब अगली सुबह होती उसके बाद जब गेम ऑन होता तब तुम कर सकती थी। आंटी वो गेम हमेशा चलता रहता है, लाइट्स बंद हो जाए लाइट्स को खुली रहे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आंटी को ऐसा लग रहा था, तो इस चीज़ पे मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई और अच्छा भी लगा। अच्छा, अविनाश ने क्लियरली चाहत की मदर से बोला कि आंटी आप मेरे से बात करिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो ये वाली सारी चीज़ें भी हम सब ने देखी आज के एपिसोड में। वहीं और किसी के ऊपर तो बात नहीं की गई है ना। और बाकी घर के अंदर 2 टास्क कराए गए हैं। एक टास्क जिस पे पानी फेरना था, है ना, सबके ऊपर पानी फेरना था। क्या करना था वो, नींद से जगाना था, हाँ शायद ऐसा ही था। तो सब लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग, ईशा ने करण को जगाया कि भाई करणवीर आप नींद से जाग जाओ, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं आपके बहकावे में आने वाली हूँ तो मैं आपके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। तो उनका ऐसा कहना था। सारा का शहजादा को जगाना था कि शहजादा तू जाग जा भाई, तू बीच बीच में जाग के और जिस तरीके से बातें करता है और तू इतना कंफ्यूज इंसान है तो अपनी नींद से जाग और देख दुनिया कैसी चल रही है। सारा ने उसको किया। वहीं बाकी घर वालों ने विवेन डिशेना को जगाया। शिल्पा जी ने कहा कि विवेन तुमको भी जागने की ज़रूरत है, क्योंकि राशन वाला जब मैटर चल रहा था तो वहाँ पे तुम थोड़े से बायस नज़र आ रहे थे, ऐसा शिल्पा जी का कहना है। देखो शिल्पा जी का कुल मिला के ऐसा है ना कि उनको विवियन से है थोड़ी अटैचमेंट, क्योंकि जब डे 1 से ये दोनों साथ में आए थे और वहाँ से इनकी बॉन्डिंग बननी शुरू हुई थी। लेकिन विवियन जब से श्रुतिका ने उसको नॉमिनेशंस का अधिकार नहीं दिया विवियन को, वहाँ से विवियन थोड़ा सा खींचा हुआ है इस टीम से, और ये शिल्पा जी मानने को तैयार नहीं है। शिल्पा जी को लगता है कि अभी भी वो हमारे साथ आके बैठे हमसे बातें करें, जबकि विवियन वहाँ कंफर्टेबल नहीं होता है। ये वाली सारी चीज़ें। अच्छा, विवियन और करण वाले मैटर पे सलमान सर ने उसको ये कहा कि करण, जब तुम विवियन को ये बोल सकते हो कि बाहर तेरी ऑडियंस है, वो तेरे से उम्मीद लगा के बैठी है कि तू शो के अंदर कुछ अच्छा करेगा, तो करण आपकी भी तो ऑडियंस है ना, आप ये बात क्यों भूल जाते हो? आपके भी तो लोग हैं ना। और अभी अभी आप ताज़ा शो जीत के आए हो खतरों के खिलाड़ी, वहाँ से भी तो आपकी ऑडियंस आई होगी, तो आप उस ऑडियंस के बारे में भी तो सोचो। आप क्यों नहीं उस ऑडियंस के बारे में सोच रहे हो? उनके बारे में भी सोचो और अपने लिए जागो, काम करो।
खुद के लिए लड़ो। ज़रूरी नहीं है कि आप जब कह रहे हो कि मैं इन 3 के लिए लड़ूंगा, यानी कि शिल्पा, श्रुतिका और चुम, मैं इन तीनों के लिए लड़ूंगा, ये तीनों ही मुझे अफेक्ट कर सकते हैं, इन तीनों से ही मुझे अगर हर्ट होना हो तो मैं हो सकता हूँ, बाकी मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, तो तुम अपने लिए लड़ना चालू करो। ये करण को क्लियरली बोला गया है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों फिर भी ऐसा लग रहा है ना, करण भाई देखो, करण कोई आजकल का लड़का नहीं है ना, वो 20-25 साल का, 30 साल का नहीं है भाई, वो मैच्योर बंदा है, उसको पता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करण को ये भी बोला गया कि जो आपके वन लाइनर्स हैं, जो आपको लग रहा है कि बड़े काम कर रहे हैं, दुनिया में छा रहे हैं, वो आपके वन लाइनर्स छा ही नहीं रहे हैं। अगर आपको आपके वन लाइनर्स छाने का अगर आप सोच रहे हो कि मेरे छाए हैं, तो आपको थोड़ा सा और लेट पैदा होना चाहिए था, ताकि आप रील्स पे बहुत कमाल कर पाते और रील्स की दुनिया में बहुत आगे बढ़ पाते। लेकिन आपके वन लाइनर्स काम नहीं कर रहे। जबकि मैं ये कहूँगी कि बाहर बैठी ऑडियंस को करणवीर का गेम पसंद आ रहा है, उसके वन लाइनर्स पसंद आ रहे हैं, उसका सरकाइज़म पसंद आ रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि करण के गेम को ही बूस्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अच्छा, नायरा को क्यों शो से बाहर कर दिया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एक ये गई तो थी ही अभी अपनी मुस्कान, तो फिर नायरा को रख लेते ना एक और हफ्ते, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल मैं मान ही नहीं सकती कि नायरा शो के अंदर कुछ कर नहीं रही होगी। ये बात तो मैं मान ही नहीं सकती। उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बड़े क्लियर होते हैं, उसको करणवीर से प्रॉब्लम है और वो दिखा भी रही है, वो कंटिन्यू बता रही है कि ये बंदा मुझे नहीं सही लगता है क्योंकि ये पीछे से खेलता है, ये सामने कभी नहीं आके खेलता है। तो जब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को क्लियर रख रही है बिग बॉस, तो घर में भी वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देती होगी। लेकिन अगर आप उसके सीन को ही कट कर दोगे तो फिर वो हमें दिखेगी कैसे, और दिखेगी क्या, अब तो आपने उसको बाहर भी कर दिया, वो एलिमिनेट हो चुकी है। जबकि मुझे लगता है कि उससे नॉन डिजर्विंग लोग वहाँ पे हैं, बग्गा जी हैं अभी, बग्गा जी को आप चाहो तो बाहर कर सकते थे। मुझे सारा का भी इतना कुछ नहीं नज़र आता है, क्योंकि सारा स्टार्टिंग में तो हालांकि उसने 2-3 सीन ऐसे दिए थे। एक जब वो सीढ़ियों पे लड़ी थी खाने को लेकर के, तब वो नज़र आई थी। एक बार वो चाहत से लड़ रही थी, जब वो वायरल भाभी अपनी जेल के अंदर थी, तब वो नज़र आई थी। उसके बाद मुझे सारा नज़र नहीं आती है। तो मुझे सारा और बग्गा से तो ज़्यादा डिजर्विंग नायरा लगती है, और नायरा को अभी घर में होना चाहिए। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बिग बॉस को नायरा से क्या प्रॉब्लम थी, या फिर बिग बॉस नहीं चाहते थे कि वो इस शो में कुछ करे, और उसको उन्होंने बाहर कर दिया। तो ये वाली चीज़ हमें देखने को मिली है, जो कि हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि नायरा को हमने खतरों के खिलाड़ी में देखा था, तो उसके अंदर पोटेंशियल है भाई, लड़की के अंदर दम है, ऐसा नहीं है कि वो उसके अंदर दम नहीं है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, नायरा शो से बाहर हो चुकी है। हालांकि ये हमें कल दिखाया जाएगा, कल के एपिसोड में, तो वो चीज़ें हम वहाँ से देखेंगे तो पता लगेगा। तो ये रहा आज का एपिसोड, और ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। आज का जो पूरा शो था वो बेसिकली 2 लोगों के ही अराउंड था, 2 नहीं 3 लोगों के अराउंड था, चाहत, अविनाश और करणवीर। तो इन तीनों की आंखें खोलने की कोशिश की गई है कि भैया आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो। तो अगर आपकी आंखें खुल जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं खुलेंगी तो भाई कोई बात नहीं, हम किसी और पे भी ट्राई करेंगे। चलिए, बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। बाकी आप लिखिएगा कि आज के एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि करणवीर को ननदवीर जो कहा गया वो सही है, और अविनाश की जो डांट लगाई गई है वो थोड़ी कम वाली लगाई गई है, तो वो क्या थोड़ी कम वाली डांट सही है, या वाकई में लताड़ना चाहिए था अविनाश को? इस बारे में ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।